नमस्कार, दिस इज़ मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ आज हम बात करने वाले हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन कंट्रीज़ के नेताओं को लिटिल पिग कह दिया है। लिटरली मतलब छोटा सुअर कह दिया है ना। मतलब अब यहाँ पे बात ये उठती है कि भारत पे इसका क्या असर पड़ता है और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। लेकिन अभी बात समझते हैं, ये जवाब है यूरोपियन कंट्रीज़ को व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। लेकिन क्या बताते हुए इनका मानना है, एक तरफ से ये जवाब है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा था अब उसमें शांति नहीं है, उसमें शांति की उम्मीद नहीं है। पुतिन इससे बताना चाहते हैं कि वो कोई शांति नहीं चाहते हैं और वो इस वॉर में पीछे नहीं हटने वाले। और एक तरफ इशारा करते हैं यूरोप के नेताओं से कि मैं यूरोप के नेताओं से कुछ बात नहीं करने वाला, उनकी एक भी नहीं सुनने वाला। और ये सब देख कर के यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी शॉक हो चुके हैं। वो अलग अलग कंट्रीज से एड यानी मदद मांग रहे हैं कि रशिया के खिलाफ लंबी वॉर लड़ सकें। लेकिन अब मेन बात यहाँ पर यही उठती कि ये कोई रीजन नहीं हुआ। लेकिन पुतिन ने मेन रीजन क्या है जो ये कहा उन्होंने, देखो यूरोपियन कंट्रीज जो है नेटो ने एक षड्यंत्र रचा रशिया के खिलाफ। पुतिन की तरफ से मानना है कि प्लान ये था कि रशिया को एक महंगे युद्ध में फंसा दो और आर्थिक रूप से तोड़ दो, फिर तेल और गैसों पर कब्जा कर लो। मतलब आप समझ लो, रशिया का तेल और गैसों पे कब्जा करने की बात हो रही है। मतलब ये वही रीत अपनाना चाहते हैं, राज करो बांटो। मतलब इनको चाहते हैं बांटो और राज करो। लेकिन इसका पूरी दुनिया पर और खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पुतिन के इस रवैये से नाटो की तरफ से पहले हमला हो सकता है। और पहले हमले का खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि नाटो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं रशिया से, क्योंकि रशिया उनकी बात मान नहीं रहा है और वो यूक्रेन को छोड़ने वाला नहीं है। और यहीं पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यूरोपियन देश में जितनी भी कंट्रीज है उनसे ठीक ठाक समझौते हमारे भारत के हैं। और ख़ासकर फ्रांस से तो कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है। और जहाँ तक भारत हो सकता है तो हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। और ये मैटर इसलिए भी मैटर करता है भारत के लिए क्योंकि इसी बीच पुतिन ने भारत को रेलॉस जो समझौता था उसमें कानूनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने रेलॉस एक्ट पे साइन कर दिया है। अब रेलॉस एक्ट में ये होता है कि इस एग्रीमेंट में रशियन सेना को पहली बार भारत के मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने का इजाज़त मिलेगी। ये दिखाता है कि रूस के लिए भारत कितना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर पुतिन के इस जवाब ने पूरी दुनिया को शॉक में कर दिया है। तो क्या अब हम भी मिलते हैं आपसे किसी नई टॉपिक पर? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।